हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की मैथ जो कि एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 7C है। चैप्टर का नाम इंटीग्रेशन यानी समाकलन है और ये डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की जो बुक है, या कह लें हम डॉक्टर मनोहर रे या फिर डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की जो बुक है उससे ये प्रश्न लिए गए हैं। इसमें 7C का हम पहला सवाल जो है देखते हैं। इसमें हमें समाकलन करना है। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित फलनों का यक्ष के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इसका हमें यक्ष के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हम देखते हैं यक्ष के सापेक्ष समाकलन कैसे किया जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसका हमें यक्ष के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे और लिखेंगे यक्ष प्लस 3 की पावर 3 और यक्ष के सापेक्ष समाकलन करना है तो यहाँ पर लिखेंगे dx। अब हमें क्या करना है, इसके पहले के सवालों में हम सिंपल सा घातों वाला वही फार्मूला अपनाते थे और इसे उसका समाकलन कर देते थे, लेकिन यहाँ पर वो फार्मूला नहीं काम करेगा। यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा। तो हम इसमें मानेंगे, हम यक्स प्लस 3 को टी मानेंगे। हम यहाँ पर यक्स प्लस 3 को टी मानेंगे, लिखेंगे माना x प्लस 3 बराबर टी। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम लिखेंगे अवकलन करने पर इसका हमें अवकलन करना है। अवकलन करेंगे इसका हम। तो अवकलन में आप सभी लोग जानते होंगे कि जहाँ पर अवकलन किया जाता है ये अवकलन का निशान है, यहाँ पर d बटा डी एक्स। तो हमें इसका अवकलन करना है तो लिखेंगे d बराबर d बटा डी एक्स और x का अवकलन करना है प्लस 3 का अवकलन करना है 3 d बटा डी एक्स और बटा डी टी अपॉन डी एक्स। ये x के सापेक्ष अवकलन किया। अब यक्ष का अवकलन 1 होता है, यक्ष का अवकलन 1 होता है और कोई अचर पद है उसका अवकलन 0 होता है। तो यहाँ पर यक्ष है, यक्ष का अवकलन 1 होगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस, और अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे बटा डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर 1 बचा बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। अब हम dx को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा dx बराबर dt। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर x प्लस 3 को हम t माने थे तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन x प्लस 3 को t माना है तो t लिखेंगे और इसकी घात 3 है तो यहाँ पर 3 की घात लगा देंगे और dx बराबर dt आया है यहाँ पर, तो dx के स्थान पर dt लिख देंगे। अब इसका हम समाकलन करेंगे। समाकलन में घातें जोड़ जो घात दी होती है उसमें एक जोड़ देते हैं और वहीं पर नीचे लिख देते हैं। तो सेम वही यहाँ पर भी करना है, वही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। तो t की घात 3 दी हुई है, इसमें एक जोड़ देंगे और यहीं पर नीचे लिख देंगे 3 प्लस 1 और प्लस ये समाकलन नियतांक लगा देंगे और यहाँ पर 3 की घात 4 हो जाएगी और बटे में भी 4 हो जाएगी प्लस सी हो जाएगी। अब हमें t का मान रखना है तो t हमने x प्लस 3 को माना था तो t के स्थान पर x प्लस 3 रख देंगे और इसकी घात 4 लगी 4 लगा देंगे और ये 1 बटा 4 इधर हो जाएगा प्लस सी ये हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अब हमें 8x माइनस 9 की पावर क्यूब इसका यक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 8x माइनस 9 की पावर होल पावर 3 इंटू डी एक्स। इसे भी यहाँ पर मानना है तो यहाँ पर जो है मानेंगे तो यहाँ पर 8x माइनस 9 को हम t मान लेंगे, माना लिख देंगे यहाँ पर और इसका अवकलन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अवकलन करने पर, इसका अवकलन करेंगे तो d
बटा डी एक्स, ये 8 अचर पद है, यहाँ पर लिख लिया जाएगा, और डी एक्स माइनस डी बटा डी एक्स, 9 का आकलन करेंगे और डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8 है तो ये 8 लिख लेंगे, और x का आकलन 1 होता है और 9 का आकलन 0 होगा, तो लिखेंगे डी टी अपॉन डी एक्स। अब हम 8 डी एक्स को इधर लाएंगे तो डी एक्स और 8 को इधर ले जाएंगे तो 1/8 डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें समाकलन करेंगे और यहाँ पर इसको हमने टी माना था तो यहाँ पर टी रखेंगे, तो टी रखेंगे, इसकी पावर 3 है तो यहाँ पर भी टी की पावर 3 होगी, और डी एक्स जो यहाँ पर है और डी एक्स के बराबर इतनी वैल्यू मिली है तो ये वैल्यू वहाँ पर रख देंगे, तो लिखेंगे डी टी, और ये जो 1/8 है ये बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 1/8। अब यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/8, 3 की पावर टी की पावर 3 दी हुई, इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा टी की पावर 4, और बटे में भी 4 लिख देंगे और प्लस सी लगा देंगे। अब यहाँ पर इसका उड़ा करेंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा, और टी का मान रखेंगे 8x माइनस 9, तो टी का मान रखेंगे 8x माइनस 9 की पावर 4 और प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ए का सी। क्वेश्चन नंबर सी हल करेंगे, यहाँ पर भी इसका भी समाकलन करना है, तो हम इंटीग्रेशन लगाएंगे ax प्लस बी की पावर 4, यक्स के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। यहाँ पर भी मानेंगे लेट मतलब माना ax प्लस बी बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो a और b ये हैं अचर पद, तो इनका अवकलन जो है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए कांस्टेंट है, इधर लिख लेंगे डी बटा डी एक्स, एक्स का अवकलन करेंगे प्लस डी बटा डी एक्स, बी का अवकलन करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स। अब एक्स का अवकलन 1 होता तो ए गुणे 1 प्लस इसका 0 हो जाएगा क्योंकि अचर पद है, और डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर ए बचा, सिर्फ ए बचा, तो ए को हम नीचे इधर ले आएंगे और डी एक्स को उधर भेज देंगे, डी एक्स बराबर 1/a डी टी, ये हमारा इतनी वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें करना क्या है, अब हमें इंटीग्रेशन लगाएंगे, पहले हम लिखेंगे ax प्लस बी की पावर 4 इंटू डी एक्स, ax प्लस बी की पावर 4, ax प्लस बी को हमने t माना तो यहाँ पर रखेंगे t, और पावर 4 है 4 लगा देंगे, और dx के स्थान पर इतनी वैल्यू रख देंगे, तो 1/a कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, और dt रखेंगे यहाँ पर dt। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a, और इसमें एक घात के 4 एक जुड़ जाएगा तो टी की घात 5/5 प्लस सी, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/5 पे क्योंकि ये इसका गुणा हो जाएगा, और टी का मान रखेंगे ax प्लस बी, इसकी पावर 5 है, इसकी भी पावर 5 हो जाएगी प्लस सी, ये हमारा इतना आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी देखते हैं, फर्स्ट का डी नंबर, तो हम फर्स्ट का डी देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 3 + 4x की पावर 5, यहाँ पर इसका अवकलन करना है, तो लिखें इंटीग्रेशन लगाएंगे 3 + 4x की पावर 5, इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ पर करना क्या है, इसे मानेंगे, तो माना 3 + 4x बराबर t। अब इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे अवकलन करने पर, इसका अवकलन करेंगे तो अब हम डायरेक्ट अवकलन किए दे रहे हैं, 3 का अवकलन क्योंकि ये कौन मतलब अचर पद है तो 0 हो जाएगा, प्लस 4x का अवकलन, x का अवकलन 1 होगा तो यानी कि x के स्थान पर 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x का अवकलन 4 होगा dt अपॉन dx। अब 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो dx बराबर 1/4 dt हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके जगह पर हमने t माना था, तो यहाँ पर लिखेंगे t की पावर 5 इंटू dx के बराबर में ये वैल्यू रखेंगे तो 1/4 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा 1/4, t की पावर 5 एक जोड़ देंगे, इसका जब समाकलन करेंगे तो t की पावर 6/6 प्लस सी,
इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/24 और टी का मान रखेंगे, टी का मान 3 + 4x, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + 4x की पावर 6 + c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरे का ए नंबर है, तो इसे हमें एनसीईआरटी का है, सोच समझ कर हल करना है। तो इसका समाकलन करेंगे तो पहले इंटीग्रेशन लगाएंगे x √x + 2 × dx। अब इसका समाकलन करने से पहले हमें इसमें मानना पड़ेगा, तो हम मानेंगे का x + 2 को t के बराबर मानेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा। और टी का अवकलन dt/dx हो जाएगा। यक्स को इधर पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा dx/dt। अब हमें करना क्या, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर एक चीज़ और कर लेनी, हमें यहाँ से जो है यक्स का मान निकाल लेना। तो यक्स बराबर 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा t-2। अब हमें यहाँ पर मान सारे रखनी है, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, यक्स के स्थान पर ये रखेंगे जो यहाँ यक्स दिया हुआ है, तो t-2 और √, इसको हमने t माना था तो √t हो जाएगा और /dx। अब क्या करेंगे, t-2 और √t लिखी हुई है, तो t की घात हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट की घात 1/2 होती है। अब इसका हमें गुणा करवाना है, अब हम गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा t⁻1 × t⁻1/2 माइनस 2 t⁻1/2 × dx। अब यहाँ पर देखेंगे हम, इसमें जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 3/2, यानी यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन t⁻3/2 माइनस 2 t⁻1/2 इंटू dt। dx के स्थान पर dt रख देंगे। यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो इसका अलग अलग समाकलन करेंगे, t⁻3/2 इंटू dx माइनस 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, t⁻1/2 इंटू dt। इसमें जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा t⁻3/2 दिया हुआ है, इसमें एक जोड़ देंगे, यहीं पर नीचे लिख देंगे 3/2 + 1 माइनस 2 t⁻1/2 दिया हुआ है, इसमें एक जोड़ देंगे, यहीं पर नीचे लिख देंगे। अब करना क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब जोड़ेंगे 2 एकम 2 और 3 5/2 हो जाएगा, t⁻5/2 बटा 5/2 माइनस 2 एकम 2 3, यानी t⁻3/2 बटा 3/2। अब ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 t⁻5/2 बटा 5 माइनस ये ऊपर जाएगा 2 दूना 4 बटा 3 t⁻3/2। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर मान पुट करने हैं, तो हम यहाँ पर मान रखेंगे तो हो जाएगा 2/5 t का मान, t को हमने माना था x + 2, तो x + 2 5/2 माइनस 4/3 t का मान x + 2 की पावर 3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी नंबर, यहाँ पर इसका समाकलन करना है, इंटीग्रेशन लगाएंगे, √6x + 7 ऐसे मानेंगे, माना 6x + 7 = t। इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन 6x का 6 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे dt/dx। अब तिरछा गुणा करेंगे, हो जाएगा dx, ये नीचे आएगा 1/6 dt। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर मान रखना है, अब इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे 6x + 7, इसको हमने t माना था तो लिखेंगे √t, और dx यहाँ पर है तो dx के स्थान पर हम 1/6 dt लिखेंगे, तो 1/6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा dt। 1/6 रूट की पावर 1/2 होती है, यानी t की पावर 1/2 इंटू dt। 1/6 इसमें एक जोड़ेंगे, यानी हो जाएगा 3/2, यानी t की पावर 3/2 बटा 3/2,
प्लस सी, 1/6 ये 2 ऊपर जाएगा, 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, 2 3 आई 6 ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/9 और टी को हमने माना था 6x + 7 यानी यहाँ पर लिखेंगे 6x + 7 की पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 2 का सी नंबर, ये भी एनसीईआरटी का है। इसमें भी हमें पहले लेट करना पड़ेगा, तो हम अब कुछ स्टेप हैं जो डायरेक्ट किए दे रहे हैं, आप सोच समझ कर लेना। तो यहाँ पर हम आशा करते हैं आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, √ax + b × dx, इसे लेट करेंगे। ax + b को हम माना t, इसका अवकलन करेंगे। a और b ये हैं अचर पद, तो x का अवकलन 1 होता है, तो इसका अब हम आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहे हैं अवकलन करने की। यहाँ पर कोई बड़ा सा अवकलन नहीं करना है, मात्र छोटा सा अवकलन आपको करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिसके साथ में सिर्फ यक्स लगा हो, जिसके साथ में सिर्फ यक्स लगा हो, यानी कि लिखा हुआ है, इधर देखिए, यहाँ पर मान लें कि लिखा हुआ है 4x, तो इसका अवकलन 4 होगा। अगर लिखा हुआ है 5x, इसका अवकलन 5 होगा। अगर लिखा है 7x, इसका अवकलन 7 होगा। मात्र उसके साथ सिर्फ यक्स लगा होना चाहिए, और कोई सिर्फ अचर पद लिखा है यानी 7 3 2 1, तो उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ax, तो ax का अवकलन a हो जाएगा, और प्लस b का अवकलन 0 हो जाएगा, और dt/dx यहाँ पर लिखेंगे। a को पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा dx = 1/a × dt। अब क्या करेंगे, अब मान रखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन, √ax + b को हमने माना था t, तो यहाँ पर लिखेंगे √t × dx के स्थान पर dt लिखेंगे, और 1/a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। 1/a √t की घात √t × dt, 1/a t की घात 1/2 होती है, यानी t की घात 1/2 लिखेंगे क्योंकि रूट लगा है, t की पावर 1/2 × dt। अब यहाँ पर इसमें एक जोड़ देंगे समाकलन करने के लिए, तो हो जाएगा 1/a, एक जोड़ेंगे घात में, तो हो जाएगा t की पावर 3/2 2 ऊपर जाएगा, यानी हो जाएगा 2/a 3a, और t का मान यहाँ से रखेंगे, तो हो जाएगा ax + b, और t की पावर 3/2 है, तो यहाँ पर रखेंगे 3/2, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी। दूसरे का डी, यहाँ पर भी हमें इंटीग्रेशन लगाएंगे, √2x + 5/3 × dx, मानेंगे माना 2x + 5/3 = t, इसका अवकलन करेंगे, हो जाएगा 2, इसका 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा dt/dx। अब इसे पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा dx = 1/2 dt। अब यहाँ पर मान पुट करने हैं, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, इसको हमने t माना, तो यहाँ पर लिखेंगे √t × dx के स्थान पर 1/2 dt लिखेंगे, 1/2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, × dt लिखेंगे। अब 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 लिखेंगे क्योंकि रूट लगा हुआ है, × dt 1/2 1/2 t की पावर 1/2 × dt, और 1/2 t की पावर 1/2 दी हुई, इसमें एक जोड़ देंगे पावर में, तो 1/2 + 1, यही पद नीचे लिख देंगे, 1/2 + 1 + c, 1/2 इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, यानी t की पावर